2 दिन बाद कालू के बेटे जग्गू का जन्मदिन था। गोरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस बार जग्गू के जन्मदिन पर दावत रख लें, बाकी पक्षियों को भी तो पता चले हम कौवे कितने रईस हैं। गोरी जी, ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर क्या तुम सच में जंगल के पक्षियों को दावत खिलाना चाहती हो? कालू, चाहती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ किसी को फ्री में दावत देना, परंतु रईसी दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो ठीक है गोरी, बाजार से मिठाइयाँ और बाकी का सामान खरीद के लाते हैं। हाँ कालू जी, घर से रुपए ले लेते हैं और आज ही सामान खरीद के लाएंगे। ऐसे बातें कर कालू गोरी घर जाते हैं और गोरी अपने संदूक से पैसे लेती है। तभी जग्गू कौवा भी उनसे पूछ लेता है, मम्मा आप कहाँ जा रही हो? बेटे जग्गू, तेरे जन्मदिन की बड़ी वाली दावत रखी है मैंने, उसी का सामान खरीदने बाजार जा रहे हैं। अपने मम्मा पापा की ये बात सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताने उनके पास जाता है। किक्की बुलबुले, मेरे मम्मा पापा ने मेरे जन्मदिन की बड़ी वाली दावत रखी है, वो खरीदारी करने के लिए बाजार भी गए हैं। सच जग्गू, फिर तो बड़ा मजा आएगा। तेरे जन्मदिन पर हम सारे दोस्त खूब मस्ती करेंगे। जग्गू भैया, दावत में आपकी मम्मा हमको भी बुलाने वाली हैं। हाँ, मम्मा पापा बहुत बड़ी दावत रख रहे हैं, तो जंगल के सभी पक्षियों को बुलाएंगे, तुम सब भी आना और नए वाले कपड़े पहन के आना। मैं तो आज ही अपनी मम्मा से कह के अपने लिए नए कपड़े ले आता हूँ, फिर तेरे जन्मदिन वाले दिन उन्हीं को पहन कर आऊंगा। दोस्तों, मेरे पास तो नए कपड़े हैं, मैं तो वही पहनूंगा। कुकू, आप सब क्या पहनने वाले हो? छोटू, हमारे पास तो नए कपड़े नहीं हैं, पर हम अपनी मम्मा से आज ही बोल देंगे, वो हम सब के लिए नए कपड़े ले आएंगी। फिर सभी पक्षी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया के 2 बेटे अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा जग्गू के घर उसके जन्मदिन की दावत है, सभी बच्चे नए कपड़े, तो आप हम सब भाई बहनों के लिए नए कपड़े खरीद लाएं। कुक्कू भाई, आप ही मंगा ले नए कपड़े, मेरे पास तो पहले वाले ही सलामत रखे हैं, मैं तो उन्हीं को पहनूंगी। लेकिन मम्मा, मैं पुराने कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं तो नए वाले ही पहनूंगा। मेरे बच्चों, आप ये सब चिंता ना करें, मैं आप सबके लिए नए कपड़े ले आऊंगी। और वैसे भी मैंने तुम्हें कितने दिन हो गए नए कपड़े दिलाए, इसी बहाने आप सबके नए कपड़े भी आ जाएंगे। बच्चे अपनी मम्मा की यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और रानो चिड़िया एक सुनार की दुकान पर जाती है। उल्लू भाई, आप मेरा ये हार गिरवी रख लें और मुझे 2000 रुपए दे दें। ठीक है रानो, मैं अभी रुपए दे देता हूँ, परंतु आज तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो अपना हार गिरवी रख रही हो? उल्लू भाई जी, मैंने कभी अपने बच्चों को एक साथ नए कपड़े नहीं दिलाए और ना ही उन्होंने मुझसे कभी जिद की। अगर एक बच्चा जिद करता है तो दूसरा खुद पे खुद ही मना कर देता है, इसलिए मैं आज अपने सभी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने वाली हूँ। ठीक है रानो बहन, पैसे ले जाओ और आराम से लौटा देना, आखिर बच्चों के लिए नए कपड़े ही तो खरीद रही हो, मुझे कोई जल्दी नहीं। फिर उल्लू सुनार चिड़िया को 2000 रुपए दे देता है। चिड़िया अपने सभी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद कर लाती है। बच्चे अपने कपड़े देखकर बहुत खुश थे। कालू जी, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस पक्षियों को न्योता देना रह गया है। ठीक है गोरी, मैं पहले न्योता ही दे आता हूँ, फिर बाद में भूल गए तो दावत का क्या फायदा। कालू, मैं आपको लिस्ट बना कर देती हूँ, जिन जिन पक्षियों का मैं नाम लिखूं उन्हीं पक्षियों के घर न्योता देना। फिर कालू कौवा गोरी की बनाई हुई लिस्ट लेकर चला जाता है। वो एक एक करके सभी पक्षियों के घर न्योता देता है। ठीक है कालू, कल हम खाना नहीं बनाएंगे, हरियाली को लेकर तुम्हारे ही घर आ जाऊंगा। अरे, गोरी जी ने सभी पक्षियों के नाम लिखे हैं लिस्ट में, परंतु रानो का नाम नहीं लिखा, शायद भूल गई होगी, मैं जाके गोरी से पूछता हूँ। ऐसे सोचकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गोरी कौवी से पूछता है, कालू, मैं किसी रानो को नहीं भूली, बल्कि जानबूझकर उसका नाम लिस्ट में नहीं लिखा। परंतु क्यों गोरी, चिड़िया का नाम क्यों नहीं लिखा? कालू, उस छोटी चिड़िया के 5 बच्चे हैं, सारा केक मिठाई तो वही खा जाएंगे, इसलिए मैं उस चिड़िया को नहीं बुलाना चाहती। गोरी, ये तो गलत बात है, हम अपने एक पड़ोसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगने दें, लेकिन मैं चिड़िया को नहीं बुलाऊंगी। कालू कौवा गोरी की बात सुनकर चुप हो जाता है और बाकी के कामों में लग जाता
है। मम्मा अब तो रात भी हो गई, हमारे घर कालू अंकल अभी तक न्योता देने नहीं आए। चिंता ना करें बच्चों, क्या पता वो सुबह को न्योता दें, आप सब आराम से सो जाएं। लेकिन मम्मा बुलबुला और किक्की कह रहे थे उनके घर तो आज ही न्योता आ गया। चिड़िया कोको की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। कालू भैया ने ऐसा क्यों किया, मुझे ही न्योता नहीं दिया। मेरे बच्चे जग्गू की पार्टी में जाने के लिए कितने खुश हैं। मम्मा कहीं कालू अंकल हमारे घर न्योता देने सुबह तो नहीं आएंगे। चिड़िया कोको की बात का कोई जवाब नहीं देती और सुबह भी हो जाती है। बच्चे तो न्योता आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम हो जाती है मगर कालू तो रानो के घर नहीं आता। बच्चों चुप करके ये भोजन खा लें, कालू अंकल नहीं आने वाले। लेकिन क्यों मम्मा, क्यों मम्मा? बेटा शायद वो हमें अपने घर बुलाना नहीं चाहते और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, आप बस ये भोजन खा लें। ऐसे डांट कर चिड़िया अपने बच्चों को भोजन खिला रही थी। दूसरी तरफ सभी कालू के घर जमा हुए थे। कालू पार्टी तो बहुत अच्छी रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। पार्टी भी किसकी है, हम रईस कव्वों की, पैसा खर्च किया है पैसा। गोरी कव्वे पार्टी तो बहुत शानदार है और ये इतना बड़ा केक मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस तरह से सभी पक्षी पार्टी का मजा ले रहे थे। लेकिन मिट्ठू कबूतर तो अपनी पड़ोसी रानो चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। मिट्ठू क्या आपकी चिड़िया से मुलाकात हुई थी, वो पार्टी में कब आएगी? नहीं कबूतर, मैं तो सीधा यहीं आया हूँ, मेरी कोई बात नहीं हुई चिड़िया से। इस तरह से वो दोनों दरवाजे पर नजर रखे हुए थे। तभी कालू कौवा उनसे कहता है, मिट्ठू कबूतर यहाँ क्यों खड़े हो, चलो डांस करो, फिर उसके बाद केक काटेंगे। हाँ हाँ कालू क्यों नहीं, लेकिन हम चिड़िया को देख रहे थे, वो अभी तक नहीं आई। कबूतर चिड़िया का इंतजार करना छोड़ दो, हमने चिड़िया को न्योता नहीं दिया। परंतु क्यों गोरी, चिड़िया को न्योता क्यों नहीं दिया? एक दो बच्चा हो तो न्योता भी दे दे, पूरे 5 के 5 हैं, ऐसे परिवार से तो दूर ही अच्छे। गोरी कौवे की ये बात पार्टी में आए सभी पड़ोसी पक्षी सुन रहे थे। वाह गोरी वाह, क्या खूब सोच है तुम्हारी, ऐसी बातें सुनकर तो मेरा भी आपका खाना खाने का मन नहीं करता। मैं जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ कबूतर, मैं भी चलता हूँ, कहीं गोरी का खाना खत्म ना हो जाए। मिट्ठू कबूतर रुके रुके, मैं भी चलती हूँ, आप जा रहे हो तो मैं ही क्या करूँगी। ऐसे बोलकर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। गोरी तो बहुत शर्मिंदा होती है। गोरी ये बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी, चिड़िया को दावत में ना बुलाया, अब खाओ अकेले ही सारा भोजन और जग्गू का केक भी अकेले काटो। कालू जी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम चिड़िया के घर जाते हैं और उसे बुला के लाते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो बाकी पक्षी भी चिड़िया के घर पर ही जमा थे। वो सभी से माफी मांगते हैं। दोस्तों हमें माफ कर दें, खुशियाँ तो मिलके मनाई जाती हैं और हमने चिड़िया को ना बुलाकर बहुत बड़ी भूल की, कृपया हमें माफ कर दें और सब चल के मेरे जग्गू का केक कटवाएं। कालू गोरी की ऐसी बातें सुनकर सभी पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं और खुशी खुशी कालू गोरी के घर जाते हैं। जग्गू कौवा अपना केक काटता है और सभी पक्षी मिलजुल कर खाते हैं। मूंगफली ले लें, गरम गरम मूंगफली ले लें, मूंगफली वाली सर्दियों में गरम गरम मूंगफली खाएं और मूंगफली खाकर अपनी सर्दी मिटाएं। रानो चिड़िया एक मेहनती चिड़िया थी, वो समय के साथ साथ खाने की चीजें बेचा करती। इस बार तो उसने मूंगफली की रेहड़ी लगाई थी। कालू हम तो सोच ही रहे थे और ये चिड़िया मूंगफली लेकर आ भी गई। मर जाइए चिड़िया, हमें तो कोई धंधा नहीं करने देती, आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, जाता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा गुस्से में अपनी लाठी उठाता है और चिड़िया की रेहड़ी पर चला जाता है। छोटी कमजोर चिड़िया, आज के बाद अगर तू मुझे मूंगफली बेचती दिखाई दी तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, अभी के अभी भाग यहाँ से और कभी नजर न आना। कालू भैया मैं इस ठेले पर काफी सालों से सामान बेचती हूँ, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगी, इससे मेरे बच्चों का गुजारा होता है। चिड़िया ने
इतना बोला ही था तभी कालू कौवा उसे एक लाठी मार देता है। एक बार का समझ नहीं आता तुझे, जाती है या एक और लगाऊं? नहीं नहीं, जाती हूँ यहाँ से, अब मुझे मत मारना, मैं जाती हूँ यहाँ से। चिड़िया कालू कौवे से बहुत डर जाती है और सीधा अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गयी? कुक्कू भैया, मम्मा की मूंगफली जाते जाते ही बिछ गई होंगी, इसलिए वो घर आ गयी। ऐसे बातें करते हुए कुक्कू गुड़िया की नजर अपनी मम्मा के सर पर जाती है। वो तो लाठी लगने से बहुत ज्यादा सूजा हुआ था। मम्मा, आपको चोट कैसे लगी? किसी ने आपको मारा है? नहीं बेटा, किसी ने नहीं मारा मुझे, मेरा सर तो एक पेड़ से टकरा गया था, इसलिए चोट लग गई। गुड़िया बहुत समझदार थी, वो चोट के निशान को देखकर समझ जाती है। मम्मा, सच बताएं, आपको हमारी कसम है, आपको जरूर किसी ने मारा है, आप हमें बता दें। रानो अपने बच्चों की कसम सुनकर उन्हें कालू की सारी बातें बता देती है। मेरे बच्चे, मैं कमजोर पक्षी हूँ और वो कौवे बहुत ताकतवर, इसलिए मुझ पे जुल्म करते हैं। मम्मा, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अब बड़ा हो रहा हूँ और उस कालू अंकल को आप पर हाथ उठाने की सजा दूंगा। मैं जा रहा हूँ। कुक्कू मेरे बच्चे, मैंने कब आपको बड़ों पर हाथ उठाना सिखाया है? चुप करके बैठे यहीं। वो मुझे सिर्फ मूंगफली बेचने का मना कर रहा था, मैं कुछ और सामान बेच लूंगी, मगर उन बुरे कौवों से झगड़ा नहीं करूंगी। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर बाजार जाती है और सर्दियों के गर्म कपड़े लाकर बेचना शुरू करती है। गरम कपड़े वाली, मोजे ले लो, बच्चों के मोजे ले लो, सिखाफ ले लो, पंखों के दस्ताने ले लो, मोजे ले लो। चिड़िया बहन, मेरे बेटे के लिए 2 जोड़े मोजे और एक सिखाफ दे दो। ये ले लूसी बहन, आपके मोजे और एक जोड़ा सिखाफ। ऐसे चिड़िया के कपड़े बेचने का काम भी अच्छा चल रहा था। वहीं सामने बैठे कौवे अपनी मूंगफलियाँ बेच रहे थे। मूंगफली ले ले, गरम गरम मूंगफली ले ले, मूंगफली ले ले, गरम गरम मूंगफली ले ले। ओए मिट्ठू, कहाँ जा रहा है? गरम गरम मूंगफली लेता जा बच्चों के लिए। नहीं गौरी, मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी मूंगफलियाँ अगली बार लूंगा। तेरे पास कभी पैसे होते भी हैं या यूं ही बाजार में घूमता है? अब चल चल आगे बढ़, रेहड़ी के सामने मत खड़ा हो। रुकना भी कौन चाहता है, जाता हूँ। ऐसे बोलकर मिट्ठू आगे बढ़ता है और चिड़िया की दुकान पर रुक जाता है। आए मिट्ठू भैया, आपको क्या खरीदना है? रानो, मुझे हरियाली के लिए जर्सी और मोजे दे दो, कल उसे शाम ठंड लग गई थी, खामेखा बुलबुल से 300 रुपए की दवा लानी पड़ी। मिट्ठू भैया, ये जर्सी बहुत गर्म है, इसमें हरियाली को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और ये मोजे तो लेडीजों को बहुत पसंद आते हैं, आप ये वाले ही ले जाएं। ठीक है रानो, ठीक है, आप यही दे दें। फिर रानो मिट्ठू को गरम कपड़े दे देती है। मिट्ठू उसे 500 का नोट देकर चला जाता है। गौरी ये सब अपनी आँखों से मूर्ति बनी देख रही थी। कालू, इस चिड़िया की तो खूब बिक्री हो रही है, अभी अभी मरा मिट्ठू 500 का नोट देकर गया। हाँ, और हमारी अभी 200 रुपए की मूंगफली भी नहीं बिची। ये मनहूस मरी चिड़िया ना जाने कब मरेगी। कालू, सारे ग्राहक पहले गरम कपड़े खरीदते हैं और बाद में बचे कुचे 10-5 रुपए की मूंगफली। मैं तो कहती हूँ चिड़िया के गरम कपड़े बेचना भी बंद करा दो। हाँ गौरी, ठीक कहा आपने, कल सुबह सुबह ही चिड़िया की फिर से खबर लेता हूँ। ऐसे बातें कर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चिड़िया सुबह सुबह अपने गरम कपड़े लेकर आ जाती है। कालू कौवा भी लाठी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। छोटी चिड़िया, तुम ये गरम कपड़े यहाँ नहीं बेचोगी, भागो भागो यहाँ से। कालू कौवे, आपकी परेशानी क्या है? मैं मूंगफली बेचूं तो आपको दिक्कत, और अब कपड़े बेच रही हूँ तो भी आपको परेशानी है। अब मैं अपने गरम कपड़े बेचना बंद नहीं करूँगी, आप चले जाएं यहाँ से। तेरी ये मजाल जो कालू को भगाए। अभी रुक, पिछले बार के डंडे की याद दिलाता हूँ तुझे। फिर कालू कौवा फिर से रानो चिड़िया पर वार करता है। वो तो लाठी मारे जा रहा था। रानो रोते हुए
वहाँ से अपने कपड़े लेकर चली जाती है और दोनों कौवे खुशी खुशी अपनी मूंगफली बेचने आ जाते हैं। मम्मा, आपको उस बुरे कालू अंकल ने फिर से मारा। आप इतना जुल्म क्यों सहती हो मेरे बच्ची? और हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे उस कालू कौवे से बहुत डर लगता है। लाठी से मारता है वो। दोनों बच्चे अपनी मम्मा की हालत पर बहुत दुखी थे और कालू कौवे को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं और रात होते ही कालू के घर के बाहर छुप जाते हैं। गुड़िया बहन, घबराना मत, बस ये याद रखना वो बुरे कौवे हमारी मम्मा को मारते हैं और जोर जोर से लाठी चलाते जाना। मैं भी खूब पिटाई करूँगा आज उनकी। ऐसे दोनों बच्चे गुस्से में पेड़ पर छुपे बैठे थे। कालू गोरी रात होते ही अपने घर आते हैं। अभी गुड़िया कुक्कू उन पर हमला करते हैं। वो उन्हें खूब मार लगाते हैं। आखिर अपनी मम्मा का बदला जो ले रहे थे। गुड़िया, मारे इतना मारे ये दोबारा से हमारी मम्मा को मारना भूल जाएं। कुक्कू भैया, आप भी मत छोड़ना ही है, ये हमारी मम्मा को बहुत रुलाते हैं। कुक्कू गुड़िया, रुक जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारी मम्मा को कभी नहीं मारूंगा, प्लीज मत मारो। गुड़िया बेटी, मैं आपकी आंटी हूँ, मुझे क्यों मार रही हो? और मैंने थोड़ी ना आके मम्मा को मारा है और आज के बाद इस कालू को भी नहीं मारने दूंगी। तुम दोनों रुक जाओ। ऐसे दोनों बच्चे गहरी सांस लेते हैं और रुक जाते हैं। कालू गोरी तो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। कालू अंकल, आज के बाद हमारी मम्मा को कभी मत मारना। जब हमारी मम्मा रोती है हमें बहुत बुरा लगता है। हमारी मम्मा बहुत अच्छी है, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती और आप उन्हें बेवजह मारते हो। ठीक है चिड़िया के बच्चे, अब तुम जवान हो गए हो। मैं तुम्हारी मम्मा को कभी नहीं मारूंगा। हाँ बच्चों, हम कभी उसे सामान बेचने से भी नहीं रोकेंगे। अब हमें माफ कर दें और जाएं यहाँ से। ऐसे दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। कालू गोरी तो मार खाकर बहुत डर गए थे। आज कालू गोरी को पता चल गया था चिड़िया अब अकेली नहीं है, उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। कालू, अब चिड़िया के बच्चे नहीं रहे, कैसे हमारी धुनाई करके चले गए। हाँ गोरी, अब तो मैं भी चिड़िया से दूर रहूंगा, उसके आसपास भी नहीं भटकूंगा। कालू गोरी को अच्छा सबक मिलता है। वो तो अगली सुबह रानो के घर जाते हैं। रानो, आप आज से ही वही कपड़े बेचे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो तो गहरी सोच में थी। गुड़िया कुक्कू, कौवों को किसी ने मार लगा दी, पर जिसने भी ये किया है बहुत अच्छा किया, लगता है अब ये सुधर गए। ऐसे बातें कर रानो अपने कपड़ों का रेहड़ी भी वहीं पर लगाती है और खूब सारे कपड़े बेचती है। कालू गोरी तो उससे बहुत दूर अपनी मूंगफली का ठेला लगाते थे।